नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद। साथियों, आज जो लाइव पर हम हैं और आप सबसे अपील है कि आप जुड़िए और एक महत्वपूर्ण सूचना के साथ बात करेंगे, क्योंकि देश में हम सभी लोग संघर्ष में हैं और उन अधिकारों के लिए हैं जिन अधिकारों से हम वंचित किए गए हैं, हम वंचित हैं। और उसे देश में जो सरकारें बन रही हैं, वो कोई भी सरकार, लेकिन इस देश के उस सिस्टम को या वो सिस्टम सबके लिए लागू हो, तो इसके लिए कोई काम नहीं कर रहा है और केवल अपनी कुर्सी और अपने ऐशो आराम के लिए देश की सत्ता पर आसीन होते हैं और देश में जनता सभी पागलों की तरह इधर उधर खोजती रहती है अपने अधिकारों के बारे में, क्योंकि वो इतना असहाय हो गए हैं, क्योंकि उनको इतना कमज़ोर कर दिया गया है कि वो अपना रास्ता नहीं चुन पा रहे हैं और उन विकृतियों में ही रास्ते की तलाश कर रहे हैं और कहीं न कहीं वो किसी के शिकार होते हैं, गुलाम हो जाते हैं और उसका फ़ायदा इस देश की सत्ता में बैठे लोग उठा रहे हैं। तो साथियों, हम जो लाइव पर रहेंगे, आप सब्सक्राइब करिए और लोगों तक ये पहुंचाने का काम करिए या अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचे, जिससे कि जो 2022 में चुनाव होने जा रहा है इसमें ये स्थिति न रहे और वो स्थिति साफ हो। तो साथियों, सबसे पहला कि इस देश में प्रत्येक महिला और पुरुष का प्रतिनिधित्व प्रत्येक स्तर पर स्थापित कराना होगा और दूसरा बिंदु है कि इस देश में ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला, मंडल, प्रदेश और भाषा, कल्चर, खान पान आदि सभी में समन्वय स्थापित करना होगा। देश में बहन बेटियों, महिलाओं के बलात्कार, हिंसा, उत्पीड़न आदि और जाति धर्म आधारित हिंसा, उत्पीड़न आदि को रोकना और अपराधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की व्यवस्था देने का काम करना होगा। देश में कृषि भूमि, फसल बर्बाद करने वाले छुट्टा जानवरों से बचाने एवं अपराधियों पर कानूनी कार्रवाई करवाना, क्रय विक्रय करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। क्रय विक्रय मतलब इन जानवरों का जो छुट्टे हुए हैं उनको आस्थाओं के तहत तो कोई उसको क्रय विक्रय नहीं कर पाता है और उनके खिलाफ बड़े उत्पीड़नात्मक कार्रवाई करते हैं, इसलिए क्रय विक्रय का स्वतंत्रता होनी चाहिए। देश में राजनीतिक दलों एवं नेताओं द्वारा चुनाव घोषणाएं करते आ रहे हैं। सरकारें बनने बाद जुमला बताकर देश को, लोगों को धोखा देते आ रहे हैं। न्यायालय भी संज्ञानित कर कार्रवाई नहीं करते। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास या विदेशी बैंकों में जमा रुपया काला धन जो 100 दिनों में ले आऊँगा और आप लोगों के खाते में रुपया 15-15 लाख डालूंगा तथा प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार लोगों को देने का काम करेंगे। सरकार बन जाती है, ध्यान हटाने वास्ते नोटबंदी, जीएसटी पूंजीपतियों को अरबों रुपए देकर उन्हें देश से बाहर भगा दिया या वो भाग गए। देश के वंचित लोगों ने भी अपने अधिकार की बात नहीं लाई, उन्हें अपनी शक्ति की पहचान ही नहीं। संविधान की लोकतांत्रिक व्यवस्था का ज्ञान नहीं है, जबकि वही लोगों की शक्ति से वह शक्ति निर्मित होती है जो उन्हें कमजोर, अशिक्षित, गरीब, शक्तिहीन, अपमानित बनाने का कार्य करती है। देश में लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था, समस्याओं और अधिकारों के लिए संघर्ष
करते आ रहे हैं। हमारे वोट द्वारा अधिकार प्राप्त नेतृत्व या सरकार बिना वार्ता किए प्रशासनिक शक्तियों से समाप्त करवा कर नेतृत्व को अपना गुलाम बना लेते हैं या उनके विरुद्ध मुकदमा चलाने का कार्य करते आ रहे हैं। कर्मियों के वेतन, पेंशन, नियमितीकरण आदि, लोगों के जाति धर्म आधारित आरक्षण आदि, लोगों का सीए, एनआरसी आदि आंदोलन अब किसानों का आंदोलन 9 माह से अधिक समय हो गया है और सरकार को किसी भी घोषणा का ज्ञान नहीं हो रहा है, क्योंकि वह 1818 वर्ष पूर्व का समाज की व्यवस्था लाना चाहते हैं, जबकि वह व्यवस्था मानव विरोधी, मानव गुलाम बनाने की रही है। हजारों साल विदेशी शासक रहे हैं और आप ही पूर्व में विश्व गुरु के रूप में संबोधित किए जाते थे। आओ हम सब मिलकर लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत देश में प्रत्येक स्तर पर सभी का प्रतिनिधित्व स्थापित बनाएं। इसे आपको ही करना है। जो आज स्थिति बन रही है वह भी आपके द्वारा निर्धारित हो रही है। देश संचालन आपके वोट द्वारा किया जाता है। जो नेतृत्व, कार्य, अधिकार, स्पर्धा, योग्यता से देश के लोगों का संख्यानुपात में प्रतिनिधित्व का संकल्प लेकर एफिडेविट दें कि हम प्रथम कैबिनेट बैठक में निर्णय लेकर 1 वर्ष में पूर्ण न करने पर स्वयं संज्ञान लेकर कार्यवाही कर सजावार करेगी। एफिडेविट के मुख्य 8 बिंदु निम्नवत रहेंगे। सबको कार्य न्यूनतम वेतन ₹15,000 मासिक या ₹1 लाख से ₹15 लाख तक बिना ब्याज 10 वर्षों के लिए रोजगार हेतु दिया जाएगा। दूसरा नंबर है, वर्षों से लगे कर्मियों, रसोइया, आंगनवाड़ी, चौकीदार, होमगार्ड, आशा बहू, वित्त विहीन शिक्षक, शिक्षा मित्र, ग्राम पंचायत सेवक, मनरेगा आदि सभी को ₹15 से 18,000 तथा समान कार्य समान वेतन दे होगा। प्राकृतिक संसाधनों में भूमिहीन किसानों को सरकारी मानक अनुरूप 3.25 एकड़ भूमि या मूल आधारित ऊसर, जंगल, नदी, नाला, तालाब दे होगी। सबको पेंशन न्यूनतम ₹10,000, वृद्ध, विकलांग, विधवा, प्रधान, बीडीसी, डीडीसी, सभासद आदि सभी को दे होगा। मील, निगम, निकाय आदि विभागों को बेचे या प्राइवेटीकरण किए गए बंद पड़े विभागों को शुरू कराया जाएगा। धरना प्रदर्शन करने वाले लोगों से सरकार बात कर समस्या का समाधान करेगी। जाति धर्म आधारित हिंसा, बहन बेटियों, महिलाओं के बलात्कारियों के खिलाफ शीघ्र कानूनी कार्रवाई कराई जाएगी। संविधान विरोधी कार्य करने वाले लोगों या बड़े से बड़े पदाधिकारियों पर शीघ्र कार्रवाई कराई जाएगी। तो साथियों, इस तरह के बिंदुओं को अगर हम आगे बढ़ाएं तो इस देश की जो सरकारें बनती हैं, जो अपने को सेकुलर कहती हैं, जो वो भी आज तक फांसीवाद के खिलाफ लड़ते तो रहे, अपनी सत्ता पाने के लिए सत्ता पाई, लेकिन वो भी सरकार में पहुंचने के बाद उसी फांसीवाद को स्वीकार करके उसी पर चलने का रास्ता निकालते हैं और ये भी सोचते हैं कि जो कमजोर है, जो वंचित है, जो गरीब है, वो उनको वोट करता रहे और इनके खिलाफ आवाज उठाता रहे, इनसे मुकाबला करता रहे। लेकिन साथियों,
ये तभी संभव हो सकता है, तभी ठीक हो सकता है जब आप अपने मुद्दों के तहत आगे बढ़ेंगे। अभी तो आप उनके आधार पर या उनको सरकार बनाने को, सरकार पहुंचाने में, सरकार बनाने का, या उनकी कल्पनाओं को साकार करने के लिए वो आस्था का पाठ पढ़ाते हैं। आपको रोजगार से, आपको काम से, आपको हिस्सेदारी से दूर रखते हैं। कभी मंदिर मस्जिद, कभी जाति का, धर्म का, ये सब आस्थाएं को लेकर देवी देवता और धर्म के विरुद्ध, मुसलमान के विरुद्ध या सिख के विरुद्ध, ये इस तरह का एक ऐसी आवाज उठाते हैं जिसके तहत देश में जो समाज है वो गुमराहित होकर वो उनके साथ हिंदू होने के नाते एक साथ इकट्ठा होता है। वो काम के वास्ते नहीं कि यह देश हमारा है तो हम सब लोग मिलकर देश चलाएंगे और हम देश में काम करने के माध्यम से हम अपनी सुविधाएं, हम किसी से कोई अनुदान या उसकी लिए नहीं दौड़ेंगे। हमें काम मिलना चाहिए, हमें उस काम के संसाधन मिलने चाहिए। हमें नौकरी नहीं मिल पाती है तो हमें संसाधन मिलने चाहिए। वही 1 लाख से 15 लाख तक का जो बिना ब्याज के दिया जाएगा, लेकिन ये वसूली होगी। ये उनके जो घोषणा करके जुमला कहता है तो उनको बताना होगा कि आप विद्वान तो बहुत हैं लेकिन उसको अमल नहीं कराते। और जिस दिन अमल में ये हो जाएगा तो इस देश में वो विकृत सामाजिक अव्यवस्था के लोग या तो देश में मिलकर रहेंगे, आपसे समझौता करके रहेंगे, या फिर इस देश को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अन्यथा जबरदस्ती अगर करेंगे तो उनके लिए पागल खाना है, जेल है, या फिर एक तीसरा रास्ता है जिसे आप नस्ल नाबूद कहते हैं, जिसे समाप्ति कहते हैं। ये स्थिति आने की संभावना बन जाएगी। इसलिए मैं आपसे ये अपील करता हूँ कि आप लोग अपने अधिकारों के लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं, आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए जो जिन अधिकारों से वंचित है उन अधिकारों की बात करो और सब लोग एक साथ मिलकर करो। जब तक एक साथ नहीं करो, जनशक्ति नहीं आपकी बनेगी। तो आप इस तरह से आंदोलन करेंगे, बड़े बड़े आंदोलन किए हैं आपने, लेकिन आज तक आपका अधिकार नहीं मिला। आपकी सरकारें जरूर बदल लिया है, सरकारें बदली हैं, लेकिन वहाँ के लोग यहाँ आ जाते हैं और वो भ्रष्टाचार के में लिप्त हो जाते हैं। इसलिए इस देश में जो सरकारें बनती हैं वो भ्रष्टाचार युक्त है या माफिया युक्त है या इस देश में हिंसक है, वो जाति और धार्मिक आधार पर हिंसक है। इस तरह की सरकारों को आप नकारें और ये तय करें कि ठीक है, जो सरकार बनाएगा किसी के विरोध में नहीं है, लेकिन सरकार वही बनावे जो पहली कैबिनेट बैठक में ये निर्णय ले कि नहीं, हम ये सब लागू करने जा रहा हूँ और 1 साल के अंदर पूरा कर, तभी इस देश की मजबूती होगी या देश मजबूत भारत बनेगा। तभी ये फिर से विश्व गुरु के स्तर पर पहुँचेगा। और ये जरूर है कि यदि आप अपना काम करेंगे, अपने राइट के लिए करेंगे, तो फिर यह देश को विश्व गुरु से कोई रोक नहीं पाएगा। मैं अपनी बात को ये रोकता हूँ। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद साथियों।